परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। कहना है कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। लोग रहते हैं खामोश अक्सर, लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। इसी बाणी के साथ आप सभी भावी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का एक बार फिर आपके YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज सुबह के पीरियड मीन्स 5 बजे आपके सामने यूपी टेट और सी टेट में डिफरेंस क्या होता है, उसमें पास मार्किंग क्या होती है, सब्जेक्ट क्या होते हैं, इस सारे विषय पर हमने आपको एक जो है वीडियो दिया था। आपके विशेष मार्ग पर इसको आज हम आपके सामने वीडियो नहीं बनाने वाले थे, लेकिन आप लोगों का कमेंट देखकर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, आपके कमेंट का रिप्लाई हमें देना चाहिए। तो आज आपके कमेंटों का रिप्लाई मैं आज यहाँ दे रहा हूँ। आज आपके सामने यहाँ कुछ लिखा नहीं होगा, बस सिर्फ आपके कमेंट का रिप्लाई आज हमें देना है। देखिए, आप लोग कहते हैं कि आप एक ही मैटर पर वीडियो देते हैं। दोस्त, मेरा यह कोई मकसद नहीं होता है कि मैं आपको एक ही वीडियो दूं, ठीक ना। बस अगर आप मुझसे जुड़े हैं और हम आपसे जुड़े हैं तो आपको संतुष्ट करना यह मेरा धर्म होता है, या किसी भी टीचर का एक वही धर्म होता है कि आप उसका जो स्टूडेंट होगा, उसका जो छात्र होगा, वह छात्र अपने शिक्षक से संतुष्ट हो। तो हम आपको संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। आप ऐसा मत कहा करिए कि आप एक ही वीडियो देते हैं। दोस्तों, मैंने आपसे कहा है कि मैं आपको यूपी टेट लेबर और आपके जो डीएलएड के सेमेस्टर के दौरान जो आपकी पाठ्यक्रम या विषय वस्तु होंगी उस पर भी मैं डिस्कस करूंगा। अभी मेरा डिस्कशन इसलिए नहीं चल रहा है कि अभी कुछ मेरे भाई ऐसे बचे हैं जिनका एडमिशन नहीं हुआ है, ठीक ना। तो अगर हम अभी से आप जो है आपके कोर्स को स्टार्ट कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि जो बच्चे एडमिशन नहीं लिए हैं उनका छूट जाएगा, ठीक ना। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि जब एडमिशन प्रक्रिया थोड़ी सी समाप्त होने के कगार पर हो तब आपको सिलेबस का, पहले मैं सिलेबस आपको प्रोवाइड करूंगा, उसके बाद आगे के जो मैटर होंगे सारे सब्जेक्ट के मैं आपको धीरे धीरे करके देता रहूंगा और आप धीरे धीरे करके पढ़ते रहेंगे। आप एकाएक सारे सब्जेक्ट को नहीं पढ़ सकते हैं। जब आप धीरे धीरे चलेंगे तो आपको चलने में भी बड़ा मजा आता है, और जब धीरे धीरे चलेंगे तो जाहिर सी बात है कि सफलता मिलनी तय होती है, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि आप एक सीढ़ी पर चढ़े डायरेक्ट आप लास्ट पर चढ़ जाइए, कभी नहीं होता है, ठीक ना। तो देखिए, आपका कमेंट आ रहा था, कल मैंने आपको वीडियो दिया था डायरेक्ट एडमिशन पर, मीन्स और भी जैसे अल्पसंख्यक कॉलेज मीन्स माइनॉरिटी कॉलेज जो होते हैं, इन सभी पर मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से डिस्कशन किया हुआ था। थोड़ा सा और आपको कंफ्यूजन है, उसी कंफ्यूजन को आज मैं लेकर यहाँ उपस्थित हूँ। आपका कमेंट आया था, उसी कमेंट का रिप्लाई आज है। कुछ मेरे भाई ने मुझसे पूछा, आज बोर्ड पर आपके कुछ लिखा नहीं है, तो आप समझिएगा कि मैं आपको बताने वाला क्या हूँ। कुछ मेरे भाई कह रहे थे कि क्या डायरेक्ट एडमिशन जायज होता है। तो दोस्त, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि डायरेक्ट एडमिशन आपका 100% जायज होता है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट एडमिशन आपका नाजायज चला जाएगा, ठीक ना। हाँ, मैंने आपसे कहा था कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है, उस रजिस्ट्रेशन के थ्रू अगर आपका एडमिशन होता है तो आपका एडमिशन 100% जायज है, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक ना। अभी जो है डायरेक्ट एडमिशन प्रक्रिया आपकी किसी किसी कॉलेज वाले ले रहे हैं, किसी कॉलेज वाले अभी नहीं ले रहे हैं। तो डायरेक्ट एडमिशन हर वर्ष होता है और इस वर्ष भी होगा, यह सत्य है एकदम, ठीक ना। आपकी एडमिशन प्रक्रिया समाप्त भी हो चुकी है, लेकिन रही बात डायरेक्ट एडमिशन की, तो डायरेक्ट एडमिशन होगा, ये 100% सत्य है, ये गारंटी है, ठीक ना। और आपके कमेंट थे कि डायरेक्ट एडमिशन अगर हम मान लीजिए ले ही लेते हैं तो क्या मेरी स्कॉलरशिप आती है। तो दोस्त, मैं आपको बताना चाहूंगा, डायरेक्ट, चाहे आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, चाहे आप काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेते हैं, ठीक ना, तो इसमें मैं पूरी सत्यता के साथ नहीं कह सकता हूं कि आपकी स्कॉलरशिप आएगी ही। अब आप कहेंगे क्यों नहीं कह सकते हैं। देखिए, स्कॉलरशिप का मैटर बड़ा गहरा होता है। स्कॉलरशिप हम आपको सिर्फ, अभी मैं आपको आश्वासन दे दूं कि भैया आपका स्कॉलरशिप 100%, आपकी स्कॉलरशिप 100% आएगी, ठीक ना। तो आप मेरे कहने पर तो एडमिशन ले लेंगे, कि कहे थे कि सर आपने कहा था कि आपकी स्कॉलरशिप आएगी, ठीक ना। तो अगर सपोज दैट कि मैं बात करूं कि भगवान न करे ऐसा कि आपकी स्कॉलरशिप ना आए, ठीक ना, आप भगवान ऐसा ना करें, मैं चाहता हूं कि हर बच्चे की स्कॉलरशिप आए, लेकिन सपोज दैट कि मैं बात कर रहा हूं कि आपकी स्कॉलरशिप ना आए, ठीक ना। तो आप यही कहेंगे कि सर आपने कहा था स्कॉलरशिप आती है डायरेक्ट एडमिशन में, तो मेरी स्कॉलरशिप नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको एकदम सत्यता के साथ नहीं कह सकता कि आपकी स्कॉलरशिप आएगी, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि लगभग आपकी स्कॉलरशिप अब की बार
100% तो नहीं, 99% उम्मीद है कि आपकी आएगी। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि इस वर्ष चुनाव का माहौल है, ठीक। फिर मैं उसी मुद्दे पर आना चाहता हूं। इस वर्ष चुनाव का माहौल है और चुनाव में चाहे जो सरकार रहे, मैं किसी पर्सनल सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे जो भी सरकार हो वह आपको लुभाने का काम करती है। तो इसी को मद्देनजर देखते हुए इस बार स्कॉलरशिप आने के पूरे 99% चांसेस हैं, चाहे आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं चाहे काउंसलिंग के माध्यम से एडमिशन लेते हैं। अब आप कमेंट मत करिएगा कि सर डायरेक्ट एडमिशन में स्कॉलरशिप आती है कि नहीं आती है, तो फिर से सुनेंगे, डायरेक्ट एडमिशन चाहे आप लें चाहे आप काउंसलिंग के माध्यम से लें, इस बार आने की उम्मीद पूरे 99% चांसेस हैं, ठीक ना, स्कॉलरशिप आएगी और आपकी। और आगे जो है आप कह रहे थे कि अच्छा मैं डायरेक्ट एडमिशन अगर ले लेता हूं तो क्या मुझे भविष्य में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। मित्र इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए डायरेक्ट एडमिशन मैंने अभी आपसे पहले भी कहा कि आपका जायज होता है, नाजायज नहीं होता है, ठीक ना। डायरेक्ट एडमिशन आपका जायज होता है, नाजायज नहीं होता है। हाँ, नाजायज तो वो लोग होते हैं जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं और एडमिशन ले लेते हैं। अभी मैं विदाउट रजिस्ट्रेशन वालों पर भी मैं बात करता हूं आपसे। जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं और वो किसी कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लेते हैं तो समस्या उनके लिए जो है होती है, ठीक ना। लेकिन एक चीज़ आप जानिएगा कि अगर आपने डायरेक्ट एडमिशन लिया है, ठीक ना, अगर आपने डायरेक्ट एडमिशन किसी कॉलेज में लिया है रजिस्ट्रेशन के बाद, ठीक ना, रजिस्ट्रेशन के बाद अगर आपने डायरेक्ट एडमिशन लिया है तो वह आप सत्यता के तौर पर हैं, सत्य हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक ना। आप ये भी कह रहे थे कि डायरेक्ट एडमिशन कभी कभी होता है कि जब जॉब मिलती है तब समस्या होती है। मेरे दोस्त ऐसी कोई बात नहीं है। अरे जब आपका पहलवें डायरेक्ट एडमिशन हो गया, आपकी मार्कशीट सर्टिफिकेट सब कुछ मिल गया है तो क्या नौकरियां पाने पर नहीं दिक्कत होगी यार, इसके लिए आप टेंशन मुक्त रहिएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक ना। तो अगर आपका एडमिशन, देखिए अगर पीएनपी की साइट पर आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो गया, आप डायरेक्ट भी जा रहे हैं या किसी भी माध्यम से आप जाएं, अगर आपका पीएनपी की साइट पर जो है रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आप 100% जायज हैं, कभी आप नाजायज नहीं होंगे, ठीक ना। 100% जायज हैं, कभी आप नाजायज नहीं होंगे। इसके लिए आप अब मत पूछिएगा कि यह मेरा एडमिशन डायरेक्ट मैंने लिया था क्या जायज है कि नाजायज है, ठीक ना। तो अब आप उम्मीद करते हैं कि इसे समझ गए होंगे। और भी आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, अब मैं किसके किसके रिप्लाई कोशिश करता हूं कि आपके रिप्लाई का जवाब मैं कमेंट बॉक्स में ही दे दूं, और मैं देता भी हूं, ऐसा नहीं है। आप लोग कहते हैं, आप लोग देखते होंगे, मैं कहता हूं और जो कहता हूं उसे करता हूं, ठीक ना। आप लोग देख भी सकते हैं, मेरा कमेंट बॉक्स खुला है, वहां आप देख सकते हैं कि मैं किसके किसके कमेंट का रिप्लाई देता हूं। आप जो भी पूछते हैं, हाँ कुछ लोग ये पूछ रहे थे, याद आ गया थोड़ा सा, ये देखिए विस्मृति में चला गया था। आप लोग कह रहे थे कि जब हम एडमिशन, जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो लोग एडमिशन ले लिए हैं क्या उनके डॉक्यूमेंट जो है वो कॉलेज में जमा हो जाते हैं। देखिए यह बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है कि कॉलेज में खामाखा जमा ही होगा, ठीक ना। हाँ कुछ कॉलेज वाले होते हैं वो जमा कर लेते हैं, बट कुछ कॉलेज वाले होते हैं नहीं जमा करते हैं। और आप ये पूछ रहे थे कि मान लीजिए सपोज दैट अगर मेरा डॉक्यूमेंट जमा हो गया तो वो मुझे कब मिलेगा। अगर देखा जाए कॉलेज के तौर पर ये कहीं प्रावधान नहीं है कि आपका जमा होगा। अगर वो जमा कर रहे हैं तो भविष्य में अगर आपको कहीं ज़रूरत पड़ती है, कभी ज़रूरत पड़ती है तो आप उनसे ले सकते हैं। वो हो सकता है मांगे कि आपसे, आप जाइए तहसील से एक एफिडेविट बनवाइए और वो एफिडेविट आप मुझे दीजिए कि मैं आज की तारीख से मैं इतने दिन, 20 दिन 25 दिन के लिए अपना डॉक्यूमेंट ले रहा हूं, मैं उस अगले महीने में उस तारीख को आपको दे दूंगा। तो उसी के दायरे में रहते हुए आपको डॉक्यूमेंट जमा करना है, उन्हें देना होगा, और उसके बीच में आप अपने डॉक्यूमेंट का यूज कर सकते हैं, कहीं आप जाते हैं या कुछ काम आपका लगता है तो, ठीक ना। रही बात कब मिलता है, तो कॉलेज वाले जब आपका सेमेस्टर 4 सेमेस्टर समाप्त हो जाएगा तब आपका जो है डॉक्यूमेंट पूरा वापस कर देते हैं। हाँ अगर उनका कुछ फीस बाकी रहता है भैया ना, तो वो नहीं देते हैं यार। जब तक आप उनकी फीस या पेमेंट नहीं करेंगे तब तक वो डॉक्यूमेंट वह नहीं देंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट पर ही उनका जोर होता है। हाँ आप ये कहते हैं कि आप फीस लाइए, फीस सबमिट करिए, आप डॉक्यूमेंट अपना ले जाइए। तो इसके लिए आप बेफिक्र रहें, वहाँ भी सुव्यवस्थित है और आपके यहाँ भी सुव्यवस्थित है। आपकी डॉक्यूमेंट कहीं जाता नहीं है, मिलेगा, ठीक ना। अगर जमा हो गया तो मिलेगा। और एक बात आप पूछ रहे थे कि क्या डायरेक्ट एडमिशन सिर्फ अल्पसंख्यक कॉलेज में ही होता है।
ठीक, क्या डायरेक्ट एडमिशन सिर्फ अल्पसंख्यक कॉलेज में ही होता है? तो देखिए, यह कोई मानी बात नहीं है। अभी डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया जब चलेगी या चल भी रही है, कुछ कॉलेज वाले ले रहे हैं, तो यह कोई मानी बात नहीं है कि डायरेक्ट एडमिशन सिर्फ माइनॉरिटी मीन्स अल्पसंख्यक कॉलेज में ही होता है। ठीक ना? आप किसी भी कॉलेज में जो है एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, जो माइनॉरिटी कॉलेज होता है वो एडमिशन लेते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ रहता है, उनको 50% सीटें मिलती हैं, वो मैनेजमेंट के थ्रू भर सकते हैं और 50% सीटें काउंसलिंग के माध्यम से बच्चे आते हैं। ठीक ना? तो स्पष्ट तौर पर आप जानिए कि यह किसी भी कॉलेज को जो है नियमता नहीं है कि जो है जो डायरेक्ट एडमिशन होता है सिर्फ अल्पसंख्यक कॉलेज में ही होगा। सभी कॉलेज में होता है, बट अल्पसंख्यक कॉलेज का रूल और नियम थोड़ा सा ये होता है कि वो विदाउट रजिस्ट्रेशन वालों का भी एडमिशन कर लेते हैं। उनको यह आदेश होता है कि आप बिना रजिस्ट्रेशन वालों का भी एडमिशन कर लीजिए, आपको 50% सीटें निर्धारित की जाती हैं। और जब डायरेक्ट एडमिशन प्रक्रिया चलती है तो आप नज़दीकी कॉलेज, किसी भी कॉलेज में आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, आपका रजिस्ट्रेशन हुआ रहे। अगर विदाउट रजिस्ट्रेशन है तो आप चले जाइए माइनॉरिटी कॉलेज में। एक भैया पूछ रहे थे कि माइनॉरिटी कॉलेज को हम कैसे पहचानेंगे? मेरे दोस्त, मैं इसे नहीं बता सकता कि आप माइनॉरिटी कॉलेज को कैसे पहचानेंगे। उसके ऊपर थपका नहीं लगा रहता है कि ये माइनॉरिटी कॉलेज है, ये कौन सा कॉलेज है। आपको पता करना होगा कि माइनॉरिटी कॉलेज कहाँ है, कैसे है। ठीक है, आप वहाँ पता करके आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं। यह मैं आपको नहीं बता सकता कि माइनॉरिटी कॉलेज किसका है, कौन सा है, कहाँ है। ठीक ना? तो ये सब रही आपकी बातें। अगर आपको और भी कहीं कंफ्यूजन है, और कल वीडियो जो आप हमारी जाएगी वह थोड़ा सा आपके हटकर वीडियो जाएगी। हो सकता है जो है प्रीवियस ईयर का पेपर यूपी टेट का आपको दिया जाए, नहीं तो हो सकता है अभी असमंजस की स्थिति है, कुछ न कुछ वीडियो आपको जाएगा ही। तो हो सकता है आपका सिलेबस प्रथम सेमेस्टर का जाए, नहीं तो एक वीडियो तो 100% जाएगा। ठीक ना? तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर किया करें। हाँ, अगर आपकी कोई भी कमेंट है, कहीं भी आपको दिक्कत है तो आप कमेंट करिएगा। जैसे आज मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दिया हूं, वैसे मैं अनवरत आपके कमेंट का रिप्लाई देता रहूंगा। ठीक ना? वीडियो पसंद आने पर अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया करें। देखिए यार, चैनल को सब्सक्राइब करने से कुछ होता नहीं है। ठीक ना? हाँ, थोड़ा सा आप सब्सक्राइब करते हैं, आपका परिवार बढ़ता है, और जाहिर सी बात है जब आपका परिवार बढ़ेगा, जब आप बड़े परिवार में रहते हैं तो थोड़ा सा मजा आता है। ठीक ना? तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि अगर जो है आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। ठीक, थैंक्स, धन्यवाद।